उसके बाद PFMS रिस्पांस के बाद अच्छा करीब 3 महीने का समय लगता है और 3 महीने बाद लाभार्थी की पेंशन डायरेक्ट उसके खाते में लखनऊ निदेशालय द्वारा प्रेषित किया जाता है। विकलांग लोग बड़ा भटकते रहते हैं, सूचना मिलेगी। जी आप चुप कर रहे हैं कि दुकान के लिए आप भी जानते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और दिव्यांगों के लिए तो ऐसे त्राहिमाम है। दिव्यांगों को कौन देख रहा है, तो उसमें क्या है, क्या कैसे अप्लाई करना पड़ेगा कि दिव्यांगजन भी लेके अपना दुकान खोल के अपना जीवन यापन कर सके, क्या क्या करना होगा? हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपना विभाग दिव्यांग विभाग पे और दिव्यांग विभाग में क्या क्या इस समय चल रहा है और सौभाग्य रहा बहुत यहाँ से स्नेह मिलता है। आने के बाद यहाँ के अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी बहुत स्नेह देते हैं। तो आज मैं आया, आप देख सकते हैं भू 26 कार्यालय जिला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग गाजीपुर में हम खड़े हैं और गाजीपुर में अब तक तमाम दिव्यांग हैं और दिव्यांगों को पता नहीं है कि हमारा पेंशन कैसे आएगा, पेंशन आएगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तमाम ऐसे दलाल हैं जो कि गुमराह करते रहते हैं, तो गुमराह करने होने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हीं से वार्तालाप करता हूं और जानता हूं कि कैसे कैसे फार्म को फिलअप किया जाएगा और कैसे आपको पेंशन प्राप्त हो जाएगा, कैसे अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ ऋण ले लें वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ के कंप्यूटर बाबू से ही बात कर लेता हूं और वो बताएंगे। आप देख सकते हैं हम विकलांग विभाग ऑफिस में हैं। यहाँ के नरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं जो जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं। वर्तमान में है नहीं, बाकी कर्मचारी लोग बैठे हैं और बड़ा स्नेह मिलता है। हम कभी कभी लोग कहते हैं कि दिव्यांग विभाग में जाने के बाद दिव्यांगों को अनदेखा किया जाता है, लेकिन हमसे बड़ा दिव्यांग कोई नहीं हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मैं जब भी आता हूँ एक स्नेह जैसे एक परिवार की तरह होता है, एक स्नेह मुझे प्राप्त होता है। आज तक कभी कोई मतलब अनदेखा नहीं किया गया। आप देख रहे हैं हमारे बीच में कंप्यूटर बाबू बैठे हैं, मैं उन्हीं से वार्तालाप करता हूँ कि भैया इस समय योजनाएँ सरकार की जो योजनाएँ यहीं से लोगों को जागरूक करता है कि विकलांग विभाग में जो भी योजनाएं आती हैं पहले विकलांग विभाग में आती है, तो विभाग आने के बाद कई लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से योजनाएं आए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे हम प्राप्त कर सकेंगे। सर आपका स्वागत है, आप थोड़ा सा शुभ परिचय बताएंगे आप अपना? हमारा नाम शम्स बारी है जी और मैं यहाँ कनिष्ठ सहायक हूँ। अच्छा, देख लीजिए कनिष्ठ सहायक है। और आप बताइए जो विकलांग विभाग आप लोग का है, विकलांगों के लिए क्या मतलब आप लोग इस समय कर रहे हैं? हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 4 योजनाएं संचालित हैं जी। उनमें सर्वप्रथम दिव्यांग पेंशन जी और शादी अनुदान जी और दुकान निर्माण जी एवं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण। अच्छा, दिव्यांग पेंशन के लिए SSPY/up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन में आधार कार्ड, परिवार की नकल, ग्राम सभा प्रस्ताव, बैंक पासबुक एवं लाभार्थी की फ़ोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन सीधे कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पहले ब्लॉक पे जमा होता था, अब ब्लॉक पर वाली जो स्थिति है वो ख़त्म कर दी, सीधा डायरेक्ट आप आइए डायरेक्ट और हमारे पास आएगा। अच्छा, और हम ही उसको फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा। हम फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके बाद PFMS रिस्पांस के बाद अच्छा करीब 3 महीने का समय लगता है और 3 महीने बाद लाभार्थी की पेंशन डायरेक्ट उसके खाते में लखनऊ निदेशालय द्वारा प्रेषित किया जाता है। विकलांग लोग बड़ा भटकते रहते हैं, तमाम लोग बताते हैं कि इसमें ऐसा होता है, नहीं बन पाता है। तमाम मैंने देखा है और सुना भी है, करीब से जाके मैंने देखा है कि भैया पेंशन नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या क्या अफवाह या फिर सही है? समस्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम हर ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास खंड की व्यवस्था की गई है। जी। विकास खंड पर अगर आप संपर्क करते हैं तो विकास खंड से आपको जिले का रास्ता दिखाया जाएगा और आप जिले पर आएंगे। जी।
और जब जिले पे आएंगे तो जिले से आपको गलत सूचना नहीं मिलेगी जी, हमेशा सही सूचना मिलेगी। जी। आप चुप कर रहे हैं कि दुकान के लिए आप भी जानते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और दिव्यांगों के लिए तो ऐसे त्राहिमाम है। दिव्यांगों को कौन देख रहा है, तो उसमें क्या है, क्या कैसे अप्लाई करना पड़ेगा कि दिव्यांगजन भी लेके अपना दुकान खोल के अपना जीवन यापन कर सके, क्या क्या करना होगा? हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दुकान निर्माण ऋण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत जो है ऐसे दिव्यांग जो ठेला, खोमचा, घुमती इत्यादि चलाते हैं जी, तो उसके लिए सरकार ने 10,000 रुपये का ऋण दिया है, जी, जिसमें से 7,500 रुपया उनका ऋण होता है और 2,500 रुपया अनुदान होकर के माफ़ हो जाता है। अच्छा। और इस 7,500 रुपये को 4% की वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होता है। कब जमा करना होता है? ये आपकी स्थिति के ऊपर है कि आप कब जमा कर दें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर लगाए जाएंगे और कितने दिनों में पास हो जाता है? इसमें आय प्रमाण पत्र 48,000 का नहीं होना चाहिए, 46,000 वार्षिक जी होना चाहिए जी, और परिवार की नकल, आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, जी जी, यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके लिए साइट दी गई है, जिसके लिए आपको कार्यालय में संपर्क करके साइट ले लें और ऑनलाइन आवेदन कर दें। कितने दिनों में सर पास हो जाता है? ये पास हो जाता है, करीब 4 से 4.5 महीना लगता है और आपके खाते में डायरेक्ट प्रेषित किया जाता है। लोग बड़ा भटकाते हैं सर कि ऐसा है कि आप कचहरी जाओ, कोर्ट जाओ, तरह तरह के डॉक्यूमेंट बनाने लगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? इसमें ये सब क्या है कि जब जिसको जानकारी नहीं होती है तो वो कहीं पर भी किसी को भेजा जा सकता है जी। अगर सही जानकारी लेना है तो सर्वप्रथम ब्लॉक पर जाएं जी, ब्लॉक और तहसील को देखें जी, और जब वहाँ से जो नॉलेज मिलती है तो वो डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में संपर्क करेंगे। जी। कई जो आप बता रहे हैं कृत्रिम अंग और जो ट्राई साइकिल होता है, बैटरी वाली साइकिल होता है, अब तो मतलब बैटरी साइकिल के लिए तमाम दिव्यांग भटक रहे हैं, तो इसका योजना में क्या कहना चाहिए? इसका योजना क्या है? जैसे लोग ट्राई साइकिल भी ले लें तो क्या लगाना पड़ेगा और बैटरी के लिए क्या करना पड़ेगा? बैटरी वाली ट्राई साइकिल के लिए सरकार ने जो क्राइटेरिया रखी है वो 80% दिव्यांगता अनिवार्य कर दिया है। जी, जिसके लिए आपको uphdhq.in पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे जी, और आय, जाति, निवास, जी, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन होगा जी, और उसका फॉर्म सीधे कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गाजीपुर कमरा नंबर 26 विकास भवन में जमा होगा। जी। तमाम योजनाएं नया आती रहती हैं, तो इस समय नया में क्या है, अपडेट क्या है, न्यू अपडेट क्या है? इस समय है कृत्रिम उपकरण वाला काम चल रहा है जी, और कृत्रिम उपकरण के लिए हम साइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। जी। तो यहीं से हो जाता है या फिर और अदर कहीं जाना पड़ेगा? इसको कहीं जाना नहीं है, कार्यालय में संपर्क करके कार्यालय से ही प्राप्त कर लिया जाएगा? जी, कार्यालय में ही फॉर्म जमा होगा। अच्छा अच्छा। और उसके साथ केवल आधार कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र ही आवश्यक है और लाभार्थी की एक फ़ोटो अच्छा दे देंगे हमको। तो कितने दिन में प्राप्त करा देंगे? चिन्हांकन करा लेते हैं और जैसे ही जितने ब्लॉक पर जिस हिसाब से चिन्हांकन हो पाता है हमारा, जी, जैसे मान लिया किसी ब्लॉक पर अगर 100 लोगों का चिन्हांकन हुआ तो हम वहाँ 150 साइकिल उपलब्ध करा देंगे, जिससे सभी दिव्यांगजन को लाभान्वित कर दिया जाए। दिव्यांग लोग कई बार एप्लीकेशन डाल दिए कि विकलांग विभाग में हम लोग जाते हैं तो दौड़ाया जाता है, इसमें क्या हकीकत है सर? हमारे यहाँ देखिए हमारा पोर्टल ऑनलाइन चलता है। अच्छा। और कुछ चीज़ें ऑनलाइन मान लीजिए कि किसी को नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन खबर कर पाए, लोग यहाँ पे आते हैं तो अफवाहें, लोग तरह तरह के लोग घूमते रहते हैं, बता देते हैं कि नहीं यहाँ से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर जाते हैं। अगर सही जगह पहुंच जाएं तो सही नॉलेज मिल जाएगी। सही जगह तो कार्यालय होगा, हमारा मुख्य कार्यालय है जो वहाँ पे पहुँचना तो कार्यालय में नहीं दौड़ाना है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल की ऐसी व्यवस्था है कि कुछ पोर्टल वर्तमान में खुले होते हैं और कुछ पोर्टल वर्तमान में बंद रहते हैं, जो निर्धारित समय अनुसार खुलते हैं। तो अगर कोई लाभार्थी ऐसी समस्या लेकर के आया जिसका निदान उस पोर्टल के खुले होने पर होगा, तो अगर वो वर्तमान में बंद है तो हम उसको
अगले 1 महीना 1.5 महीना जो भी समय निर्धारित है उसका समय दे देंगे कि उसके बाद ही होगा। पेंशन सर, पेंशन की अब हम बात कर लेते हैं। लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे, जो कि पेंशन के लिए लोग घबराए रहते हैं। पेंशन कब कब मतलब बैंक में उनके चला जाता है खाते में? पेंशन देखिए, वित्तीय वर्ष में सब कोई गड़बड़ी कर देता है। सबसे पहले सरकार का जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है जी। तो सर्वप्रथम जो पेंशन की किस्त, पहली किस्त जो प्राप्त की जाती है वो जून से जुलाई के बीच में 1500 रुपया 3 महीने की, अप्रैल मई जून जी 3 महीने की प्रेषित की मतलब जाती है। 3 महीने पे पेंशन? 3 महीने पे 500 रुपये पर महीने की दर से जी। और दूसरी किस्त आपको सरकार ने बढ़ाने की भी योजना, कुछ बातें चल रही थी कि अब बढ़ जाएगा पेंशन। क्या पेंशन बढ़ा है या फिर अभी इसकी कार्रवाई उच्च स्तर पर चल रही है। अब उच्च स्तर से शासन क्या कार्रवाई कर रहा है इसके बारे में बता पाना संभव नहीं है जी। अभी 500, अभी 500। तो इस जो आप बोल रहे हैं कि जून जुलाई, तो जुलाई आ गया, क्या पेंशन सबके खाते में पहुंच गया है? कल से जाना पेंशन शुरू हो गई है, यानी 6 जुलाई से पेंशन जा रही है। कब तक खत्म हो जाएगा, मतलब सबके अकाउंट में? लगभग 3 से 4 दिन लगता है, सबके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अच्छा जी। जाके मतलब कोई भी दिव्यांग पेंशन अपना निकाल सकता है। और अगली पेंशन सितंबर से अक्टूबर में, उसके बाद जो पेंशन जाएगी वो दिसंबर में, और चौथी और लास्ट पेंशन जनवरी के फर्स्ट वीक में, ना तो फरवरी में अवश्य रूप से चली जाती है। जी। मतलब साल में 3 बार पेंशन जाता है? 4 बार। 4 बार जी। 1500 जी जी। चलिए, अच्छा लगा आपने। और एक शादी अनुदान योजना है जी, जो ऐसे दिव्यांग जन जिनकी पत्नी दिव्यांग है तो 20,000, और केवल पति दिव्यांग है तो 15,000 जी, और अगर दोनों दिव्यांग हैं जी तो उसके लिए सरकार ने 35,000 रुपया देने की योजना बनाई है। जी। शादी के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है, शादी 2 साल के अंदर की होनी चाहिए जी। अब इसमें सबसे पहले जो अनिवार्यता है, सारे कागजात तो साधारण हैं जी, लेकिन एक जो है तो तहसील के द्वारा जी आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य होगा। जी जी। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें जानकारी दी, दिव्यांगों के लिए आसान कर दिया है आपने। आप देख रहे हैं हम कार्यालय में हैं, बहुत अच्छा लगा। आप कार्यालय मुख्य यही कार्यालय है। अगर आप भी आएंगे तो कार्यालय में एंट्री करके जानकारी ले सकते हैं। तमाम अफवाहों से आप बचें। जो लोग कहते हैं कि नहीं आपको कचहरी जाना पड़ेगा, कोर्ट, भैया आपने गुनाह थोड़ी किया है कि कचहरी जाएंगे। आपका फर्ज बनता है कि आप आएंगे और सीधा अपने आप खुद विभाग में, कार्यालय में पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों। अच्छा।